फ़ौज की तरफ से भी ये आया था कि जी हमने साथ काम करना है। तो जब मैं उधर गया तो GOC हैदराबाद, हमारे DG रेंजर्स जो हैं जनरल अज़हर वक्कास, कमांडर कोस्ट एडमिरल लव नवाज़ है, वो भी उधर साथ थे। पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, सब इलेक्टेड नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट सजावल के, और जब मैं ठट्टा आया तो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के वो ग्राउंड पे मौजूद थे। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हमारी वो जमात है जो कि हर मुश्किल वक्त में लोगों के साथ होती है। थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं आपको देता हूँ। आपको सबको पता तो है, मैंने कल भी बताया था कि ये एक समुद्री तूफ़ान आ रहा है जिसकी इस वक्त कैटेगरी है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, और कल तक ये एक कैटेगरी डाउन होगा, वेरी सीवियर साइक्लोन हो जाएगा। फिर कोस्ट हिट करने से पहले हमें उम्मीद, जो इस वक्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सीवियर साइक्लोन में तब्दील होगा और फिर जब एंटर कर देगा लैंड मास को तो ये और इसकी कैटेगरी नीचे होगी। ये जो हमें प्रेडिक्शंस बताई हैं या जो इनकी मॉडलिंग है वो बता रही है। इस वक्त ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है, अगर आप देखेंगे तकरीबन नॉर्थ जा रहा है, लेकिन कल के बाद इसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगी। अगर नॉर्थ जा रहा है तो ये बलूचिस्तान और सिंध के साहिल को टकराएगा ऑन दी वेस्टर्न साइड, यानी कराची से वेस्ट कराची। इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जो इन्होंने इस वक्त मॉडल किया, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा और ये एंटर होगा इंडियन टेरिटरी में और पाकिस्तान टेरिटरी। लेकिन उसके बाद ये जो इसकी वंस इट एंटर्स दी लैंड स्पेस, जो इस वक्त भी मॉडल है, वो हमारे मदीन और थरपार कराची में वज़ीर आला से मुनाज़र अली शाह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उनकी जानिब से कहा गया है कि शदीद बारिशों से ठट्ठा, सजावल, बदीन समेत दीगर अज़ला मुतासिर होंगे। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी हमारे पास वक्त है लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं और उन्होंने कहा है कि रेंजर्स, पाक आर्मी, इंतज़ामिया पर मुश्तमिल कमेटियाँ बनाई जा रही हैं और उन्होंने कहा कि लोगों का इनखला लाजमी है ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। हिफाजती इक़दाम के हवाले से उनकी जानिब से ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उन्होंने बताया कि शदीद बारिशों से ठट्ठा, सजावल, बदीन समेत दीगर अज़ला जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट में हमने जाके ब्रीफिंग ली है। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी मिलिट्री जो है एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें बोथ आर्मी एंड नेवी और रेंजर्स, वो सब साथ मिलकर, और उनके साथ हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वो एक कंबाइंड टीम्स बनाई हैं। इसलिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस वक्त इन इलाकों को, अब इतना सीवियर जिस तूफ़ान की बात कर रहे हैं, कोई और तरीका तो नहीं है इसको रोकने का। अल्लाह ताला से दुआ तो हम मांगेंगे कि अब जो आजमाइश या तकलीफ़ है वो कम अज़ कम दें लोगों को, लेकिन उसकी तैयारी तो ज़रूर करनी है। और तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को इवैक्यूएट करना। इस वक्त मैं आपको अगर दिखा दूँ कि अब ये इधर से इतना क्लियर नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन नहीं है। ये जो रेड में आप इलाका देख रहे हैं ना, यहाँ पे शाह बंदर तक है, समझे चुअर जमाली से थोड़ा नीचे, चावल से कुछ 30 किलोमीटर नीचे, इस वक्त तक हम इस जगह तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पानी समंदर का आएगा अंदर, जो इस वक्त मॉडल हुआ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तो ये इलाका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसके ऊपर जो इलाका है वो वल्नरेबल नहीं है, इसलिए कि वहाँ होगी तेज़ हवाएं और बारिश। पहले इस पे आ जाता हूँ। तो हमने इधर से तो लोगों को करना है इमीडिएटली इवैक्यूएट। लोगों में रेजिस्टेंस है, लेकिन मैंने ठट्टा में भी जब मीडिया वाले कुछ दोस्त थे उनसे बात की तो मैंने कहा हम लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम लोगों से डिमांड कर रहे हैं। और हमने अपने इलेक्टेड नुमाइंदों से भी कहा है कि हर तरीके से वो अपना जो भी असरसों का इस्तेमाल करें, और एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगी। आपको याद होगा 99 में एक साइक्लोन इसी इलाके में आया था और उसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 700 से ज़्यादा जानें ज़ाया हुई थी। तो इंसानी जान बचाना सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होगा
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے. میں آپ کے سامنے بھی صرف ایک وجہ ہے آنے کی آج کہ اس کی سیویرٹی میڈیا کے تھرو، باقی ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ اگلے 3-4 دن کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی سیویرٹی میڈیا کے تھرو آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ ایویکویشن میں تعاون کریں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، ہم نے اپنا ہوم ورک کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہم نے 5 اسٹار فیسلٹی سب کے لیے بنا دی ہے. اتنی بڑی تعداد میں ایویکویشن جو ہے وہ آسان چیز بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک اندازہ بتاتا ہوں کہ جو سجاول کے تعلقے ہیں ہمارے جاتی، شاہ بندر اور کھاڑو چھاڑ، ان 3 میں جو ایکسپیکٹڈ ایویکویشن ہے وہ ہے 53,522 لوگوں کی. یہ سمجھ لیں 60,000 لوگ ان 3 جگہ سے ایویکویٹ کرنے. یہ سجاول ڈسٹرکٹ کا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ارینجمنٹس ہم نے یہ پورا کیا ہوا، تقریباً 23 دے ہیں، 51 ولیجز ہیں جاتی میں. ٹوٹل میں بتا دیتا ہوں 41 دے اور 105 ولیجز، 9,194 ہاؤس ہولڈس اور 53,522 پاپولیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک کہ وہ بھی ضروری ہے لوگوں کی گزر سفر، وہ بھی ساتھ ہی چلنا ہے نا. 6,120 وہ ہیں. کیٹی بندر میں جو اندازہ لگائے ٹوٹل پاپولیشن کا وہ تقریباً 14,000 ہے. 13,950 جس کو ہم نے ایویکویٹ کرنا ہے. اور سوری، یہ کیٹی بندر تالکی میں ٹھٹا کے، اور اس کے بعد جو گھوڑا باری تالکہ ہے اس میں 7,750 لوگوں کو ہم نے ایویکویٹ کرنا ہے. اس طریقے سے کہیں میرے پاس نمبر بدین کا بھی ہوگا، وہ یہ ہے. ایڈمنسٹریشن نے کیا کیا، اور جیسے میں نے بتایا اس میں پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، ڈسٹرکٹ پولیس، ہماری ہیلتھ، ہماری جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے اس وقت اب تو ماشاءاللہ الیکٹ بھی، میرے خیال ہے ٹھٹا سے جاول دونوں میں الیکٹ بھی ہو گئے ہوں گے، ان اپوزڈ ہی آ گئے سارے. وہ ان سب کو بھی موبلائز کیا. ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں، ان سب کو موبلائز کر کے، اور جو ہے ہم نے جو ایڈمنسٹریشن نے ایک تو سیکشن 144 لگایا ہوا ہے. سمندر میں جو بھی کشتیاں تھیں، کچھ نیوی نے تقریباً 18 فشنگ بوٹس کو نیوی نے خود ریسکیو کر کے باہر نکال کے لیا، جس میں 64 فشرمین تھے. ابھی بھی 6 بوٹس، یہ آج صبح کی ہے کہ 6 بوٹس ان کی ٹارگٹ پہ تھی جن کو انہوں نے اور لانا ہے سمندر سے نیوی نے. ہم نے سیکشن 144 لگا دیا ہے وہاں پورے ساحل پہ. وائڈلی پبلسائز کیا ہے مساجد اور ریڈیو کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آپ نے ایویکویٹ کرنا ہے. 6 پرائمری ریلیف اور میڈیکل کیمپس قائم کیے ان 3 تعلقوں میں. میں سجاول کی بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ریلیف کیمپ تعلقہ ہیڈ آفس جاتی میں اور رورل ہیلتھ سینٹر چوڑ جبالی میں بنایا ہے. ایمرجنسی امپوز کیے سارے سرکاری جو ہیں، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ہوں، چاہے ہیلتھ کے ہوں، چاہے ایڈمنسٹریشن کے ہوں، چاہے پولیس کے ہوں، چاہے اریگیشن کے ہوں، ان کی چھٹیاں ختم کی ہیں اور ادھر بلائے. ڈی سی آفس میں ایک سینٹرلائز کنٹرول روم ہے اور ساری ہیلتھ فیسلٹیز کو الرٹ پہ رکھا ہے. یہ میں سجاول کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. سملر سٹیپس لیے ہیں ہم نے ٹھٹا میں، اس کی بھی ڈیٹیل ہے لیکن میں ٹائم نہیں لوں گا. آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ٹھٹا میں بھی کیے ہیں اور بدین میں بھی کیے ہیں. آرمی جیسے میں نے کہا وہ بھی ہمارے ساتھ اس پہ کام کر رہی ہے، اور رینجرز، اور ان کی بھی اپنی ہے، لیکن یہ پوری کوآرڈینیشن سے ہم کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور الیکٹڈ نمائندے سب کے ساتھ. جو ریکوائرمنٹ تھی ان کی، فار ایگزامپل، اچھا ان لوگوں کو آپ ایویکویٹ کر کے ٹینٹس میں نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ اتنی تیز ہوا میں وہ ٹینٹ تو رہیں گے نہیں، تو پکی جگہیں ہم نے دیکھی ہیں. لیکن ایک بار یہ جب سلسلہ ختم ہو جائے تو ہمیں ٹینٹس کی ضرورت پڑے گی ضرور. اللہ کرے کہ زیادہ نقصان نہ ہو لوگوں کے گھروں کو، لیکن اتنی تیز سیویئر سائیکلون اور ونڈز میں لوگوں کے گھروں کو نقصان ہوگا تو ہم نے ٹینٹس وغیرہ دینے. تو اس کی بھی جو ریکوائرمنٹ لے لی ہے اور وہ ہم نے پی ڈی ایم اے سے کہہ دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ سے ریکوائرمنٹ دے دی ہیں اور وہ ان کو چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، جس میں ٹینٹس ہیں، بوٹس ہیں، لائف جیکٹس ہیں، پلاسٹک میٹس، جیری کینس، ترپال شیٹس،
सोलर लाइट्स, कुकड फूड का इंतज़ाम, ये मॉस्किटो नेट्स, जो ये सारी हमने चीज़ें पीडीए में मेरे साथ, जैसे मैंने बताया, रसूल बख्श जांडिया साहब साथ थे एडवाइज़र, वो भी उधर ही स्टेशन होंगे। कमिश्नर हैदराबाद भी ठट्टा और सिजावल में स्टेशन है जब तक ये इमरजेंसी ख़त्म नहीं हो जाती, इंशाल्लाह ताला जितनी बेहतर तरीके से हम इसको कवर कर सकें। तो आप सबको ये चीज़ें तो मैंने वैसे ही बताई हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तशहीर करें कि ये कोई अल्लाह ताला करम करेंगे, हो सकता है अल्लाह ताला इस तूफ़ान को वैसे ही ख़त्म कर दें, लेकिन वो तब करेंगे रब पाक जब वो देखेंगे कि मेरे ज़मीन पे लोग भी तैयारी कर रहे हैं। अगर हम केयर फ्री होंगे ना तो और नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि अल्लाह अभी, और मैं थोड़ा सा और एक दो चीज़ें कराची के बारे में मैंने बताने, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। लेकिन अगर हम मेहनत अगर हम करेंगे खुद इस तूफ़ान का मुकाबला, तो रब भी रहम करेंगे और हो सकता है इसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। दुआ भी मांगी, लेकिन उसके साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है, और मैं यही चाहूँगा कि सब मिलके साथ काम करें। इसके साथ साथ कराची हमारा मेट्रोपॉलिटन है, जैसे मैंने बताया कि तूफ़ान का रुख चेंज हो रहा है, कराची को डायरेक्ट हिट तो नहीं कर रहा, लेकिन इस तूफ़ान के साथ तेज़ हवाएं और बारिश होगी। जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश, यानी 2.5 इंच के करीब बारिश आधे घंटे में होगी। ये एक क्लाउड बर्स्ट वाला सिस्टम होगा। हमने 2020 में भी ये फेस किया था, 2022 में भी फेस किया था उस इंटेंसिटी का, उस सिलसिले। और हवाएं तेज़ चलेंगी, हवाएं 70 किलोमीटर्स कह रहे हैं कि हो सकती हैं। उस सिलसिले में जो स्टेप्स लिए कल भी बताए थे, बिल बोर्ड्स को हटाने का काम शुरू हो गया हुआ है, उसको कंप्लीट करना है हमने। मैंने कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ भी हो रही है, 14 तारीख के बाद, 14 और 15 ये 2 दिन ज़्यादा सीवियर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बंद किया जाए, जिसके फोल्डिंग या शटरिंग वगैरह जो लगी हैं, इसलिए कि आप इस तेज़ हवा में ये काम नहीं कर सकते, नुकसान भी देगी, उसको सिक्योर किया जाए जहाँ पे भी है। हमारी 70 मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग्स डिक्लेयर्ड हैं, उनका इवैक्यूएशन प्लान भी बना रहे हैं कराची के अंदर। उसके साथ साथ कराची में भी समंदरी जो इलाके, इब्राहिम हैदरी और रेडी, उस इलाके में भी कमिश्नर साहब बैठे हैं, वो और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैठे हैं, इवैक्यूएशन हम कर रहे हैं उन इलाकों से लोगों की। वो जो 70 मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग्स हैं, नासिर शाह साहब की आज मीटिंग है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की आफ्टरनून में, और उनको भी वो देखेंगे, और उसके अलावा क्या स्टेप्स लेने हैं। 1122 हमारी जो है उसकी डिप्लॉयमेंट, ताकि वो इन केस ऑफ इमरजेंसी काम करे, वो भी हम कर रहे हैं। KMC, वाटर बोर्ड, सारी DMCs, इनकी जो भी इक्विपमेंट है, पंपिंग मशीन्स, जो PDA में की पंपिंग मशीन्स हैं, मैंने कहा है कि ये एडवांस नोटिस मिल गया है, तो वक्त से पहले, यानी बारिश होने से पहले उन जगहों पे स्टेशन हो जहाँ पे हमें पता है आपके कहाँ कहाँ हमें लगानी है, और उनका सारा स्टाफ, उनका डीजल ये मौजूद हो, ये नहीं कि जी मशीन तो खड़ी है और डीजल नहीं है। ये चीज़ें हमने देखी, पास्ट में ऐसी गलतियाँ होती हैं, तो ये कहा हुआ है सारे लोग होंगे ऑन इमरजेंसी ड्यूटी अभी से लेके, और जब तक ये तूफ़ान का जो है रिस्क वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये मैं मोटा मोटा आपसे बताना चाह रहा था। एक सेकंड मैं सिर्फ ख़त्म कर लूँ। हेलीकॉप्टर में ही गया था आज मैं भाई लेकिन अपने में नहीं गया था तो अगर आप मुझे कहते आज हेलीकॉप्टर नहीं इस्तेमाल करता तो मैं अभी तक आपसे बात नहीं कर रहा होता आपने कल सवाल किया था ना, मैं ये अभी तो ख़त्म नहीं किया, ये तो बीच में मुझे याद आ गया, तो थोड़ा सफ़र कर लो और शर्जील साहब करेंगे। आप लोगों से एक बार फिर मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट, बाकी चीज़ें सारी होती रहेंगी। मैंने अपने जो MPAs हैं बदीन, ठट्टा और सिजावल के, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के MPAs को कहा है कि आपको बजट सेशन में अगले 2 दिन आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के साथ रहें, लोगों को इवैक्यूएट कराएं, इसलिए कि जब तूफ़ान आ जाएगा 14 के बाद, फिर तो जो करना है तूफ़ान ने करना है, हम कुछ नहीं करेंगे।
तो उससे पहले सारी तैयारी करनी, ये नहीं कि जी आप कोई होशियार कह सकते हैं कि आपने अभी से क्यों कहा है, वो तो अभी आ जाए। काम सारा अभी करना है हमने, और जैसे मैंने कहा मुझे पूरा यकीन है अपने रब के ऊपर कि अगर हम प्रॉपरली काम करेंगे तो अल्लाह ताला भी आसानियाँ पैदा करेंगे हमारे लिए। ये हमारी सोच यही है। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि ठीक है, बाकी इस्तेकाम भी चलते रहेंगे और चीज़ें भी चलती रहेंगी, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा आप बताएं, कोई हमारी कोताहियाँ बताएं यार। मैं तो यही कहता हूँ कि ये काम अभी नहीं हुआ, ताकि हमें पता चले कि क्या करना है। थोड़ा सा हमें क्या ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाइएगा कि ये काम नहीं हुआ, फला काम नहीं हुआ, हम आधा काम उसी में सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं कीजिएगा। आप लोग जर्नलिस्ट हैं तो वो करें। तो मैं आपकी मदद चाह रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर तशहीर हो। सबसे ज़्यादा लोगों को कहा जाए कि हाँ तकलीफ़ होगी, मेरी तो रब से दुआ है कि ये जैसे और डाइवर्ट हो जाए और हमारी तपाई नहीं इतना कमज़ोर हो जाए ये तूफ़ान कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े इन सब चीज़ों की। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपनी मदद आप खुद करेंगे। शर्जील साहब से मैं कहूँगा कि जो सवालात हैं वो ले लें। वो इंतज़ाम कर रहे हैं, मैंने वही कहा ना, कमिश्नर साहब बैठे। ये थोड़ी कि 70 को कहा भाई निकल जाओ और रोड पे जाके बैठ जाओ, ये मकसद नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे भी आइडेंटिफाई किए जहाँ पे लोगों को ठहराना है, और कराची में तो ज़्यादा आसान है, हमारे पास ज़्यादा अवेलेबलिटी है जगहों की। तो वो ऑब्वियसली ये नहीं हम कह रहे कि जी बिल्डिंग खाली करो और रोड पे आके बैठ जाओ। एक चीज़ और मैं सॉरी एक कह गया, और मैंने ये कल भी कहा था कि जब ये तेज़ हवाएं चलें आज से 3 दिन बाद, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे की एक्सपेक्टेशन है ना, तो तेज़ हवाएं चले और तेज़ बारिश हो, बिला वजह घर से ना निकले, इसलिए कि वो नुकसान दे सकता है। एक और चीज़, ख़ास तौर पे वो इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड खुदे हुए हैं अभी, उनको भी मैं क्लिफ्टन कंटोनमेंट और DHA से भी हम बात करेंगे, उनको भी बताएंगे कि लोगों से उन इलाकों की दरख्वास्त के वो घरों से ना निकलें, इसलिए कि जब अगर सड़क पे 2-2 फीट पानी होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि सड़क कहाँ पे और खड्डा कहाँ पे। तो ये चीज़ भी मैं रह गई थी, मैं ये भी बता दूँ। एक बुखारी साहब, सर कमिश्नर साहब मौजूद है यहाँ पर। आपने कहा कि शहर के अंदर खासतौर पर इमरजेंसी की सिचुएशन है। साइनिंग बोर्ड का CM हाउस को छोड़ के हर बिल्डिंग पे साइनिंग बोर्ड लगे हुए हैं, उसके लिए कोई इक़दाम किए हैं कि कोई साइनिंग बोर्ड लगने से किसी की जान न चले? ये हर चीज़, बिल बोर्ड्स, जो भी ऐसे लूज आइटम्स है ना, उनके लिए कमिश्नर साहब को हिदायत है, और सारे डिप्टी कमिश्नर्स और उनका पूरा पैराफर्नेलियन इस पे काम कर रहा है, हमारी लोकल काउंसिल्स। ये दिस गोज़ विदाउट सेइंग कि ये चीज़ें आती हैं। मैं कोशिश तो ये होगी कि 100% उतर जाए, लेकिन अगर कोई रह जाए तो ये हमारी तरफ से भी ये इस आप मीडिया में आप लोग भी अगर ये तशहीर करें ज़्यादा लोगों को, तो ताकि वो कोई ना रहे। जमजम दो चीज़ें, सबसे पहले तो आज मैं खुद इस साहिली इलाके का, समंदर का भी मैंने देखा हेलीकॉप्टर से नज़र आया कि कश्तियाँ वापस साहिल की तरफ आ रही थी। पाकिस्तान नेवी और कोस्ट गार्ड वो कश्तियों को वापस ला रहे हैं। हम जो इब्राहिम हैदरी और रेडी के इलाकों में बिल्कुल जो साहिल पे लोग हैं उनको वहाँ से मूव कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर से कहूँगा कि लोगों को खुद अपने आप को अगर मैं खुद अपने आप खुदकुशी करना चाहता हूँ तो कोई भी नहीं बचा सकेगा मुझे रब के अलावा। बता रहे हैं DC मलिर और MPs जो वो उधर मौजूद हैं और वो कर रहे हैं। तो ये दूसरे स्कूल्स की आपने बात की, मुझे पॉइंट आउट हुआ था, स्कूल्स वैसे तो बंद हैं, ये कुछ स्कूल्स के तो हम वो देख लेंगे कल तक इसकी सिवियरिटी कराची की क्या होती है, और अगर हमें बंद करने पड़े तो उस दिन हम स्कूल्स बंद कर देंगे। जो इंस्टीट्यूशंस खुली हैं वही तो बंद है।